प्यारे दोस्तों, रमज़ान के महीने में मैं आप लोगों को कुछ सच्ची हिकायत सुनाने वाला हूं जो कि आप लोग को सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बात तो सभी को पता होता है कि रमज़ान कितने बाबरकत वाली महीना है और कितने ही खूबसूरत और अच्छी महीना है। इस महीने में सभी की बख्शाइश होती है और गुनहगारों के गुनाह माफ़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाक़या है एक बूढ़े शख्स जो कि बहुत ही लाचार और परेशान और बेबस इंसान है और वो कहीं ऑफिस में काम करता है। उनका काम सिर्फ यही रहता है कि एक सेट है और उनके पास में झाड़ू वगैरह ऑफिस की साफ़ सफाई वगैरह करता है। तो दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की है। इस वाक़े को ध्यान से सुने और आप लोगों के आंखों में आंसू ना आए तो फिर कहना। सो दोस्तों, यह शख्स बहुत ही उम्र दराज है और इनके दाढ़ी बाल भी सफ़ेद हो चुकी है, फिर भी ये काम करते हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि इनके बाल बच्चों की परवरिश करना। इनके 3 बेटे हैं, यानी कि एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। एक बेटी इनका बड़ी है जो कि 20 साल का है और एक बेटा है जो कि 17 साल का। उससे छोटी बेटी है सबसे जो कि 12 साल की है। ये बूढ़े शख्स का नाम है जमाल मियाँ। तो ये जमाल मियाँ चाय की प्याली लेकर सेठ के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर जो सेठ बैठा हुआ है उनके पास में जाकर ये चाय पेश करता है। तो चाय पेश करने के दौरान में उनका सेठ बोलता है, चचा आपको तो पता ही है कि ये कंपनी कितने घाटे में जा रही है, कितना नुकसान हो रहा है। सो मैं बहुत सारे स्टाफ को निकाल दे रहा हूँ और बहुत सारे जो वर्कर है सभी को निकाल दे रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट जो काम करने वाला है सिर्फ ज़रूरत के स्टाफ को रख रहे हैं। सो आप भी अपना हिसाब कल मैनेजर से ले लीजिएगा। इतना कहते ही वो चचा बैठकर और सोचने लगा और अचानक एक गहराई में चली गई, सोचते सोचते कि उनके आखिर फ्यूचर में क्या होगा। सिर्फ यही काम आने वाला था और इनका नौकरी सिर्फ यही था कि अपने बाल बच्चों को परवरिश करने का सिर्फ यही जरिया था। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था। आमिर बोला कि सर चचा क्या हुआ, आखिर क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? तो कुछ भी नहीं सुना। फिर उनको चचा को एक बार छुआ। छूते ही चचा अचानक से चौंक गए और बोले, अल्लाह मालिक है सबका। इतना कहकर चचा बाहर चले गए ऑफिस से और घर की ओर रवाना हो गए। आमिर भी अपना घर गया थका हारा। अपने बीवी को बोला कि चाय लाओ। चाय लेके आई उसकी बीवी। पूछा कि आप इतना डिप्रेशन में क्यों हो, इतना टेंशन में क्यों हो, क्या परेशानी है? आमिर बोला कि जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर लोन लिया था वो बैंक में पैसा जमा करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी बीवी बोली, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर चचा वो अपना घर गया। घर जाते ही दरवाजे पर देखा कि मकान मालिक खड़ा है। वो एकदम गुस्से में है। चचा को बोले कि आप 4 महीने का किराया देंगे या तो फिर मैं घर से सामान पूरा बाहर फेंक दूं। तो चचा बोले मुस्कुराकर कि आइए अंदर, घर के अंदर आइए और चाय पी लीजिए। तो वो मकान मालिक बोला कि मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, आप मुझे मेरा किराया दे दें। तो चचा बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल आ जाए, मैं किराया दे दूंगा। फिर इसी तरह से शाम रात कटी। फिर सुबह हुआ। सुबह होते कि उनकी बीवी बोली कि सुबह काम पर नहीं जाना है क्या? इतना टाइम हो गया है अभी तक नहीं उठ रहे हो, जाना नहीं है काम पे? चचा बोला कि अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नौकरी से निकाल दिया गया हूँ, नौकरी हाथ में नहीं है। इतना कहते कि बहुत ही मायूस हुआ। दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। फिर दूसरे दिन जो भी पैसा मिला था वो मकान मालिक को दे दिया और सब ख़त्म हो गया। उनके बेटे बोले कि अब्बू आज तो 3 अफ्तार हो गया और 3 दिन हो गया रोज़ा का और हम लोगों ने अभी तक सिर्फ गर्म पानी से ही रोज़ा इफ्तार किया है। सो आज फल फ्रूट ले आएंगे और आपने तो कहा था पिछले साल कि फ्रिज लाएंगे, तो फ्रिज अभी तक आया नहीं है, कब लाओगे अब्बू? उनका अब्बू बोले कि बेटा परेशान मत हो, पैसे आते ही ले आएंगे। तो बोले ठीक है, चलो इफ्तार का ही सामान ले आते हैं। तो उनके अब्बू बोले कि ठीक है बेटा, अभी तो पैसे नहीं है। बोले आप तो रोज़ रोज़ का यही बहाना बनाते हो, ठीक है कल देखेंगे। फिर दूसरे दिन उनको घर जाने तक
कदम रुक रहे थे कि मैं आखिर बच्चे को जवाब क्या दूंगा। आज भी पैसे हाथ में नहीं है, क्या ही मैं जवाब दूंगा घर में बच्चों को, क्या ही बहला फुसलाऊंगा। रोज़ का रोज़ यही हो रहा है, परेशानी की आलम और बढ़ती जा रही है। तो चचा के जेब में 30 रुपया पैसा था, तो वो चले गए बाज़ार। और बाज़ार जाने के बाद में 30 रुपये के सेब वाले के पास में खड़ा हो गया और बोले, भाई साहब सेब कैसा दे रहे हो? बोले 150 रुपये किलो। बोला ये 30 रुपये निकाल के कि आप 30 रुपये का सेब दे दें मुझे। तो सेब वाले ने बोला कि 30 रुपये में तो एक सेब ही आएगा, तो एक सेब का क्या करोगे आप? तो चचा बोले कि वो नीचे टोकरी में पड़ी हुई है, वो कैसे दे रहे हो? बोला, सेब वाले बोले कि इसको क्या करोगे, ये तो हम बकरियों को डालते हैं, ये सड़ा गला फल फ्रूट है। तो चचा बोला कि ये मुझे दे दो और ये 30 रुपये रख लो। तो फल वाले भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और इस चीज़ को बोला कि आप ये 30 रुपये भी रखें और सेब भी ले लो पूरा, जो भी टोकरी में रखा हुआ है टोकरी उठा के दे दिए चचा को। दूर से ही आमिर देख रहा था, रोड पे गाड़ी खड़ा करके और साइड में देख रहा था। दूर से ही देखते देखते सेब को अलग अलग कर रहे थे चचा। जो अच्छे फल थे वो झोले में डाल रहे थे और टोकरी वाले फल वहीं छोड़ दिए, पूरा टोकरी का सड़ा हुआ, ज़्यादा सड़ा हुआ था। तो फिर वहाँ से आमिर देखते देखते उनको बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और इफ्तार का टाइम हो रहा था। तो चचा जल्दी जल्दी घर के तरफ रवाना हो गया। आमिर भी कार से उनके पीछे पीछे आते रहे और दरवाजे के पास में जाकर खड़ा कर दिया गाड़ी। फिर जब अंदर चला गया चचा, तो पीछे से गया आमिर और दरवाज़ा पे दस्तक दिया। फिर उनका बेटा आया, बोला कौन है? बोला यहाँ जमाल मियाँ है, जमाल मियाँ का घर यही है। तो उनका बेटा हाँ में सर हिलाया। फिर बोला कि अंदर आ जाइए, बैठिए। तो आमिर अंदर आया तो देखता है कि वही जो सड़ा हुआ फल जो लेकर आया था वही कट करके और प्लेट में रखा हुआ था। उतने में सब बैठे हुए थे। तो आमिर को देखते ही उनके जमाल मियाँ खड़े हो गए और बोले, आइए आप भी इफ्तार कर लीजिए। तो आमिर को रहा नहीं गया और कार से जो भी फल फ्रूट लेकर आ रहा था, अच्छे अच्छे फल फ्रूट से जो भी पकोड़े समोसे, जो भी अच्छे अच्छे लजीज उम्दा खाना था वो सब लेकर आया। फल फ्रूट वगैरह, खाना वगैरह जो भी अच्छा दिखा उनको लेकर आया अपने हिसाब से। लाकर सभी लोगों ने इफ्तार किया। चचा बहुत ही ज़्यादा रोने लगा और दुआएं करने लगा कि बहुत ही ज़्यादा खुश रहो। फिर इतना होने के बाद में आमिर बोला कि आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। फिर इतना में होने के बाद में आमिर चला गया घर और इनकी हालत तो कुछ सही नहीं था। उनके एक दिन कबल ही उनकी बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को भेजाया था पड़ोस के यहाँ कि जाओ कुछ बर्फ़ लेकर आओ, शरबत बनानी है। तो उनकी छोटी बेटी जब गई आंटी के पास में तो बोली, आंटी मुझे थोड़ी सी बर्फ़ दे दीजिए। तो बोले उनका आंटी ने कि जाओ, तुम लोगों को तो रोज़ का रोज़ यही रोना है, जब भी रमज़ान स्टार्ट होता है तभी से परेशान करना शुरू कर देते हो, जाओ, नहीं है कोई बर्फ़ नहीं है। वो बच्ची आने लगी, फिर बोली रुको आज भर तो दे देती हूँ मगर कल से मत आना लेने के लिए। तो वो बच्ची समझ गई, छोटी सी है फिर भी समझ जाती है। जमाल मियाँ की छोटी बेटी फिर घर आ गई। घर आने के बाद में वो बोली कि बड़ी बेटी को कि बाजी मैं अब कभी नहीं जाऊंगी आंटी के यहाँ, मुझे बहुत उल्टे सीधे बकी है उन्होंने। तो बड़ी बेटी ने समझ गई कि अब उसको नहीं भेजना है, वो सही बर्ताव नहीं करती है, बातचीत अच्छी नहीं होती है। तो ये सब होने के बाद आमिर अपना घर गया। घर जाने के बाद में बोला कि एक खजूर से भी इफ्तार हो सकता है, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी को तो एक भी खजूर नहीं नसीब होता है। कल से जमाल मियाँ के घर पर इफ्तार पहुँचा दिया करो। इतने ही देर के बाद एक फ़ोन आया। कंपनी वाले ने फ़ोन किया और कहा कि सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया गया है
बाकी पैसा काम होने के बाद हो जाएगा। तो इतने में बहुत ही ज़्यादा आमिर परेशान हो गया कि एक छोटा सा गरीब को मदद करने के लिए इतना बड़ा इनाम मिला है। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। तो दोस्तों कैसी लगी है ये वीडियो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वाक़या आप लोग को दिल में अगर छू लिया होगा तो कमेंट करके और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो रमज़ान में कई लोग ऐसा रहता है कि उनको सच में ज़रूरत रहता है हेल्प करने की, मगर वो उनको हेल्प नहीं मिलती है कहीं से, तो बहुत ही ज़्यादा मायूस रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हेल्प करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने आस पड़ोस में लोगों को ख्याल ज़रूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो जल्द से जल्द मिल